अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पावर रूल को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही बेसिक रूल है। आगे जाके जितने भी आप रूल्स पढ़ेंगे, प्रोडक्ट रूल पढ़ेंगे, क्वेश्चन रूल पढ़ेंगे, चेंज रूल पढ़ेंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट में पावर रूल का यूज़ तो मस्ट होगा। ठीक है, तो आपने इसे ध्यान से समझना है, तब जाके आपको नेक्स्ट ईजिली आपको बाकी सारे रूल भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, पावर रूल क्या होता है? ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। कोई फंक्शन है एक्स और उसकी कोई भी पावर दी हुई है, चाहे वो पावर नेगेटिव में भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे एक्स की पावर -90 है, यहाँ पे +90 भी हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है। ठीक है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो आप उसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे? सबसे पहले तो पावर को ले आएंगे शुरू में। एन यहाँ पे पावर है तो पावर आ गई शुरू में। फिर क्या करेंगे? पावर में से एक को माइनस कर देंगे, एक्स रेज टू पावर n-1, यानी कि पावर में से एक माइनस कर दिया। ठीक है, फिर एंड पे क्या करेंगे? ये जो बेस है, बेस का डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ बेस आएगा, तो बेस यहाँ पे x है, तो डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, तो ये होता है पावर रूल। पावर शुरू में आ गई, फिर पावर में से एक माइनस करके लिख देना और फिर एंड पे ले लेना डेरिवेटिव ऑफ बेस। ठीक है, अगर यहाँ डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 आ जाए तो ज़रूरी उसका लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं एन एक्स रेज टू पावर n-1। ज़रूरी नहीं है इसका लिखना 1 का। ठीक है, लेकिन 1 के अलावा अगर कोई और डिजिट आ जाए या कोई और वैल्यू आ जाए तो फिर आपने उसे लिखना है। अब हम पावर रूल की कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये वाला कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पावर रूल इस पर अप्लाई करेंगे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर शुरू में आ गई। ठीक है, टू पावर थी, टू पावर शुरू में आ गई, फिर एक्स रेज टू पावर 2-1, पावर में से एक माइनस कर दिया और एंड पे डेरिवेटिव ऑफ बेस लिया। बेस क्या है? यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 को लिखा नहीं है। ठीक है, 1 को आप ज़रूरी नहीं है लिखना, नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, एक्स की पावर 2-1 1, तो पावर 1 ज़रूरी लिखना नहीं है। ठीक है, तो इसकी जगह आप एक्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अगली एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5। तो इसमें पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले पावर शुरू में आ जाती है। यहाँ पे पावर 5 है तो 5 शुरू में आ गया। ठीक है, फिर होता है पावर में से एक को माइनस कर देते हैं, एक्स रेज टू पावर 5-1 कर दिया। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस यानी कि एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो आ जाएगा 1, तो और 1 को लिखा नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू 5, ये एज इट इज़ आ गया। एक्स रेज टू पावर 5-1 क्या हो गया? 4, 5x की पावर 4 आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 25। तो इसका डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पावर शुरू में 25 शुरू में, एक्स रेज टू पावर 25 है, उसमें से एक को माइनस कर दिया, तो डेरिवेटिव ऑफ बेस आपको पता है वो 1 होता है, तो उसका 1 का लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, 1 ने इनके साथ मल्टीप्लाई होकर आंसर फिर भी यही आना है। ठीक है, इसलिए 1 का लिखना ज़रूरी नहीं है। इज इक्वल टू 25, ये एज इट इज़ आ गया। फिर एक्स रेज टू पावर 25-1 24 आ गया। यस, 25 एक्स रेज टू पावर 24, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इस तरह का अगर कोई फंक्शन आ जाए, यानी कि कोई नीचे फंक्शन की पावर, तो आपने सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है ना, तो ऊपर ले आना है, एक्स रेज टू पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पे +1 थी, ऊपर जाके -1 पावर हो जाएगी। फिर इस पर अप्लाई करना है बेटा पावर रूल। ठीक है, पावर रूल अप्लाई किया तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू, अब ये -1 पावर शुरू में। ठीक है, फिर पावर में से, पावर क्या है? -1 ये पावर वाला आ गया, पावर में से एक माइनस करते हैं तो ये वो वाला आ गया जिसे पावर में से एक माइनस करना है। ठीक है, फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन ये आपके लिए बेसिक कंसेप्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में लिख रही हूँ, तो आपको याद रहे कि बेस का डेरिवेटिव भी लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर क्या हो गया? -1 एज इट इज़ आ गया, एक्स रेज टू पावर -1 और -1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको दोनों को करना तो प्लस या 1 और 1 2, लेकिन साइन ये वाला ही आएगा। ठीक है, माइनस वाला इज इक्वल टू, अब -1 ऊपर एज इट इज़ रहेगा और एक्स रेज टू पावर -2 है ना, तो नीचे आएगा, तो एक्स की पावर क्या होगी? 2 पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ऊपर नेगेटिव थी एक्स की पावर और नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इसका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे उनको इस तरह सॉल्व करना है, यानी कि पहले नीचे वाले फंक्शन को ऊपर ले जाएं। ठीक है, फिर उस पर पावर रूल अप्लाई कर लें, पावर शुरू में ले आएँ, पावर में से एक माइनस कर दें और फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस लें, तो फिर इस तरह आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह एक और एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x²। ठीक है, अब ये भी नीचे आ गया फंक्शन, तो इसको ऊपर पहले लेके जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2 है ना, तो पहले इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो ये +2 जो है -2 हो जाएगा, एक्स रेज टू पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू, पावर -2 शुरू में आ गई, पावर में से -2 में से एक को माइनस कर दिया, फिर -2 एज इट इज़ आ गया, एक्स रेज टू पावर -2 और -1, माइनस माइनस प्लस 2 में से
1 को प्लस करेंगे तो 3 आ गया, लेकिन ये साइन बड़ी रकम वाला माइनस वाला आएगा, ठीक है, ये वाला माइनस वाला। अब इज इक्वल टू, ये भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन इसे पॉजिटिव में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था इस तरह भी इसे लिख सकते हैं, -2 पर होगा ओवर ये एक्स की पावर -3 थी, नीचे आके एक्स की पावर +3 हो जाएगी, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी पावर। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे ये क्वेश्चन में नीचे था पावर वाला फंक्शन, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4। अब सबसे पहले इसको भी ऐसे ही करेंगे, ये नीचे पावर जो है पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो एक्स रेज टू पावर -4 पावर हो जाएगी, नीचे +4 था ऊपर जाके -4 हो गई है, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो एफ को डिफरेंशिएट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू, अब ये -4 पावर है तो पावर शुरू में आ गई, पावर आ गई शुरू में, फिर पावर में से -4 में से एक को माइनस कर दिया, और डेरिवेटिव ऑफ बेस एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो वो लिखा नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू -4 एज इट इज़ आ गया, एक्स रेज टू पावर -4 और -1, ये -5 आंसर आ गया। तो इसका ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में अगर लिखना हो आंसर तो इज इक्वल टू -4 एज इट इज़ ओवर, यहाँ पे -5 है ना, एक्स की पावर -5 है तो नीचे आएगी तो एक्स की पावर +5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये भी हो सकता है आंसर, ये इस तरह भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2√x। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं 2√x, इसका मतलब है इसकी पावर क्या है 1/2। पहले आपने ना एफ ऑफ एक्स को, ये जो फंक्शन है √x वाला, ठीक है, इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या आ गई, एक्स की पावर क्या आएगी, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो ये आ गई पावर 1/2, ठीक है। अब इस पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है इज इक्वल टू, अब इस पर पावर रूल अप्लाई किया तो पावर रूल के मुताबिक जो पावर होती है, ठीक है, पावर शुरू में आ जाती है, 1/2 पावर है ना, तो 1/2 शुरू में आ गया, फिर क्या होना है, पावर में से एक 1/2 -1, पावर में से एक को माइनस कर दिया, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ बेस, जब एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आया है तो 1 इसलिए लिखा नहीं है, ठीक है। अब 1/2 -1 यहाँ पे साइड में कर लेते हैं कि 1/2 -1 का आंसर क्या था, 1/2 -1, 2 को मल्टीप्लाई, ये एलसीएम 2 लिया, 2 1 टाइम 2 माइनस, और यहाँ पे 2 कट गया तो ये 1 आ गया, 2 में से एक को निकाल दे तो -1/2 ये आती है, 1/2 -1 की वैल्यू -1/2, ठीक है। 1/2 एज इट इज़ आ गया, और एक्स रेज टू पावर इसको सॉल्व आउट किया तो आ गया हमारे पास -1/2, ठीक है। अब ये भी आंसर ठीक होगा, लेकिन हम ये जैसे पीछे क्वेश्चन में कर रहे थे कि ये ऊपर माइनस में पावर होती है तो नीचे ले जाते थे पॉजिटिव में करने के लिए, तो इसको भी इस तरह कर सकते हैं, जैसे ये देखें 1/2 ऊपर पावर थी -1/2, लेकिन नीचे आके वो पॉजिटिव 1/2 वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन कर लेते हैं जिसकी पावर फ्रैक्शन में हो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है 1/√x, ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू हमें पता होती है 1/2 है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले तो इसकी वैल्यू लिखी, अंडर रूट की जगह 1/x रेज टू पावर अंडर रूट की जगह 1/2 हमने लिख दिया। अब ये क्या इज इक्वल टू, ये पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, एक्स रेज टू पावर -1/2, ठीक है। तो अब आगे करना है, इस पर इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या थी -1/2, शुरू में आ गया -1/2, यानी कि पावर आ गई शुरू में, फिर क्या करना है, पावर में से एक को माइनस कर देना, ये पावर थी -1/2, इसमें एक को माइनस कर दिया, ठीक है। एक्स रेज टू पावर -1/2 -1, पावर शुरू में, पावर में से फिर एक को माइनस कर दिया, और डेरिवेटिव ऑफ बेस एक्स का डेरिवेटिव ले तो वो 1 ही आता है, इसलिए 1 लिखा नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है -1/2 एज इट इज़ एक्स रेज टू पावर, इसको सॉल्व आउट किया, एलसीएम 2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे जैसे एलसीएम 2 लिया हुआ है तो ऊपर -2 और -1 आ गया, 2 और 1 -3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो अब ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन जैसे पहले करते थे कि माइनस वाली पावर को नीचे लाकर प्लस में कर देते, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, -1 माइनस ये वाला 1/2 एज इट इज़ आ गया, और ये एक्स की पावर -3/2 थी ना ऊपर, तो यहाँ पे नीचे आके क्या होगी, तो पॉजिटिव 3/2, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। पे एक और रूल करेंगे, वो है डेरिवेटिव ऑफ सी एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसके साथ शुरू में उसके क्या दे दिया, एक कांस्टेंट, सी से मुराद यहाँ पे कांस्टेंट है, तो आप उसको सॉल्व आउट कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट होगा इसको शुरू में ले जाएंगे, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इसको शुरू में ले आएंगे, और डेरिवेटिव किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन पर, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म थी इसको शुरू में लिख लिया, और डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हुआ, सिर्फ एफ ऑफ एक्स पर, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है ये आगे देखते हैं, इसकी कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे आपको ये और भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 3, वाले रूल की ही एक एग्जांपल है, ये देखें, यहाँ पे x³ एक फंक्शन है और उसके शुरू में एक कांस्टेंट b दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट को शुरू में ले आना है और डेरिवेटिव किस पर अप्लाई करना है, सिर्फ फंक्शन पर, ठीक है।
तो अब इसे सॉल्व आउट करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो ये एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है इज इक्वल टू, अब क्या करना था, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हम शुरू में ले आए, ठीक है, और ये डेरिवेटिव किसका लेना था, एफ ऑफ एक्स का। तो ये जो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये है ना एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का यहाँ पे ले लिया डेरिवेटिव। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब का डैश। ये दोनों नोटेशन है डेरिवेटिव लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ क्योंकि डैश हमने यूज़ किया हुआ है तो इस तरफ भी फिर डैश ही यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे यूज़ करते डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फिर इस तरफ भी यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ना था डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं ये वाली नोटेशन, और इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ आ रही है, देखें डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स लिया, ठीक है, पहले इसको ए लिया इज इक्वल टू, जैसे हमें रूल में बताया गया था कि कांस्टेंट को शुरू में लाना है, कांस्टेंट को हमने यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट 2 शुरू में आ गया, फिर डेरिवेटिव किसका लेना है, फंक्शन का एक्स क्यूब का। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जब लिया तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया इज इक्वल टू, अब जैसे यहाँ पे कांस्टेंट को शुरू में लाना था, कांस्टेंट शुरू में आ गया, और डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव का साइन है, ठीक है, डैश वाला। तो डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हुआ, सिर्फ इस फंक्शन पर एक्स क्यूब पर, ये बार का निशान डेरिवेटिव का ही है, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया डॉट, पावर रूल इस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। पावर शुरू में आ गई 3, पावर में से 3 में से एक को माइनस कर देना, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ बेस यू नो व्हाट एक्स ही होता है, 1 ही होता है, तो 1 को लिखा नहीं है इसलिए। फिर 2 एज इट इज़ डॉट 3, ये वाला एक्स रेज़ टू पावर 3 में से माइनस कर दे 1 को, तो ये आ गया 2, 3 2 टाइम 6, और ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये आंसर आ गया, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे इस रूल की समझ नहीं आएगी तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं, आपको उस एग्जांपल को समझने के बाद ये रूल भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है डेरिवेटिव ऑफ 3 एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जैसे पीछे रूल में पढ़ा था कि जो कांस्टेंट होता है वो क्या आ जाता है शुरू में, और डेरिवेटिव सिर्फ किस पर अप्लाई होता है, इस वाले फंक्शन पर, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया, कांस्टेंट को शुरू में ले आए, ठीक है। 3 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे अप्लाई होना है पावर रूल, ठीक है। पावर शुरू में आ गई, पावर में से 2 है, पावर 2 में से 1 को माइनस कर दिया, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स को तो वो तो 1 नहीं होता है, 1 इसलिए लिखा नहीं है, इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज़ आ गया डॉट 2, और 2 एक्स रेज टू पावर 2 में से 1 को माइनस कर दे तो ये 1 नहीं आता है, ठीक है। 3 2 टाइम 6, और ये वाला एक्स एज इट इज़, ये आ गया इसका आंसर। अगर पीछे वाले क्वेश्चन से आपको समझ नहीं भी आई तो यहाँ से आ गई होगी, ठीक है। इस तरह कांस्टेंट को शुरू में ले आना है, और डेरिवेटिव किस पर अप्लाई होगा, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पर। एक और एग्जांपल है यहाँ पे, ये भी उसी तरह का फंक्शन है, एक फंक्शन है और साथ एक कांस्टेंट भी दिया हुआ है, और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो रूल के मुताबिक जो कांस्टेंट होता है उसे शुरू में ले आते हैं, ठीक है, और डेरिवेटिव फिर किस पर अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन पर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 3/5। कांस्टेंट को शुरू में लाया और डेरिवेटिव सिर्फ इस टर्म पर अप्लाई हुआ, ठीक है। 4 एज इट इज़ आ गया। अब इस पर अप्लाई कर देना है पावर रूल, ठीक है। पावर रूल के मुताबिक जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, 3/5 पावर है तो 3/5 शुरू में आ गया। फिर क्या होता है, पावर में से एक को माइनस करते हैं, एक्स रेज़ टू पावर 3/5 माइनस 1, पावर में से एक को माइनस कर दिया। फिर एंड पे लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ बेस, एक्स बेस यहाँ पे एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए लिखा नहीं है, ठीक है। अब 4 एज इट इज़ आ गया डॉट 3/5 ये वाला, और एक्स रेज़ टू पावर 3/5 माइनस 1, यहाँ पे 5 को जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 1 टाइम 5 आ गया, माइनस ये 5 इसके साथ कट गया, यहाँ पे 3, 5 में से 3 निकाल देते तो -2/5। इस सारे को सॉल्व आउट करने से -2/5 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 12 आ गया ओवर ये वाला 5 डॉट, और ये एक्स रेज़ टू पावर -2/5, एक्स रेज़ टू पावर -2/5, ठीक है। अब जैसे पीछे पूछते थे कि ऊपर पावर अगर नेगेटिव है तो नीचे से ले आते थे, पावर इस तरह पॉजिटिव हो जाती थी, इज इक्वल टू 12/5 एज इट इज़ आ गया, और ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए एक्स रेज़ टू पावर 2/5 इसको नीचे ले जाए, ठीक है। तो अब पावर भी पॉजिटिव हो गई है। लास्ट क्वेश्चन रह गया है, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं ताकि आपका पावर रूल का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए आपको। तो ये भी एक फंक्शन दिया हुआ है √x, और साथ एक कांस्टेंट दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो रूल के मुताबिक क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट होता है उसको शुरू में ले आते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट 7 है तो 7 को ले आए शुरू में, और डेरिवेटिव किस पर अप्लाई हुआ, इस फंक्शन पर, √x पर। अब अंडर की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, तो इसलिए अंडर की जगह हमने लिख दिया 1/2, ठीक है। अब 7 एज इट इज़ आया, इस पर अप्लाई आपने कर देना है पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक पावर आ गई शुरू में, फिर पावर में से एक वो माइनस कर देना है, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स का जब लिया तो वो 1 आता है इसलिए 1 लिखा नहीं है, ठीक है। एक्स रेज़ टू पावर 1/2 -1, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वो आता है -1/2, ठीक है। 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया ओवर ये वाला 2 नीचे, और एक्स रेज़ टू पावर इसको सॉल्व आउट किया जब 2 को लेंगे एलसीएम
फिर 2 में से 1 को निकाल देते -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करने से -1/2 पावर आ गई। अब ये माइनस में पावर है तो नीचे लेके आएंगे तो 7/2 ये वाला, और यहाँ पे माइनस में पावर है जो हम नीचे लेके आएंगे तो +1/2 हो जाएगी, और 1/2 हमें पता है अंडर रूट की वैल्यू होती है, इसलिए अंडर रूट एक्स लगा दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको पावर रूल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें सिंपली एक यही होता है कि अगर कोई फंक्शन उसकी पावर दी हुई है तो पावर को शुरू में ले जाते हैं, फिर पावर में से -1 को कर देते हैं, फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस ले लेते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और अगर लेक्चर के रिलेटेड कोई भी मसला हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगी, ठीक है।